हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के द्वारा नई वैकेंसीज निकाली गई हैं। काफ़ी रेपुटेड जॉब है। इसमें क्या क्या वैकेंसीज है उन सब के ऊपर बात करेंगे और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सब के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। कौन कौन से पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, उन सभी के ऊपर इसमें बात किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। इसमें जो पहला पोस्ट है आपका वह है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 का, जो पोस्ट कोड है 101 से लेकर 123। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन पैरामीटर सेट किया गया वो है आपका जो मैट्रिक कैंडिडेट हैं, क्लास 10th किया है और जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है ITA में, ITA का कोर्स जिन्होंने 2 साल का कर रखा है, वो NCT नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय SCVT या NCVT इनके द्वारा जो उन्होंने ITA किया है, जिसमें जो अलग अलग ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट में, इलेक्ट्रीशियन में, फार्मासिस्ट में, फिटर में, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में, वायरमैन में, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM में। इन सब में अगर आपने ITA कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। तो वर्क एक्सपीरियंस में इसमें जो है मिनिमम 1 साल का आपका क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट आपके जो फील्ड हैं जिसमें आपने जो क्वालिफिकेशन ले रखी है, किसी फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपका होना चाहिए। अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट आफ्टर 2 ईयर रेगुलर कोर्स ऑफ ITA विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ नेशनल। मतलब आपका जो अप्रेंटिस आपने अगर 2 साल का कर रखा है, ठीक है, तो वो भी इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। तो ये आपका हुआ जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट आपका है जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 SRD रिजर्व फॉर PWBD। ये पोस्ट कोड आपका 201 से लेकर 204 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका चाहिए वो हायर सेकेंडरी यानी कि 12th होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 40% मार्क्स आपके होना चाहिए। इन केस ऑफ PWD कैंडिडेट अगर हैं तो इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई वर्क एक्सपीरियंस इसके लिए ज़रूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3। ये भी एक अच्छी जॉब है, SRD और रिजर्व फॉर PWBD कैंडिडेट। 205 से 208 इसका कोड है और ग्रेजुएट आपका ये इसमें जो है ग्रेजुएशन मैंडेटरी कर दिया है, जिसमें 45% मार्क्स आपका होना चाहिए PWBD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में और टाइपिंग स्पीड आपका कम से कम 20 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। इसकी बात करें अगर हम एक्सपीरियंस की तो मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आपके क्वालिफिकेशन के बाद 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस किसी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए जो रेलिवेंट इसमें फील्ड है। जो कमर्शियल एंटरप्राइज हो गए, कोई मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गए, उन सब में अगर आपने वर्क कर रखा है मिनिमम 1 साल का तो आप इसके लिए अपनी क्वालिफिकेशन के साथ एलिजिबल हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, इसके लिए जो आपका दिया गया है कि प्रोसेस क्या है उसकी बात करते हैं। आपका एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 26 साल तक अगर है अनरिजर्व कैंडिडेट में तो आपका 31/1/2025 तक में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अदर कैंडिडेट की बात करें तो SC/ST केस के लिए 5% का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 5 साल और बाकी इसके साथ आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो कैंडिडेट हैं उन सब के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन एज लिमिट इसमें दिया गया है। सिलेक्शन की हम बात करेंगे। सिलेक्शन जो आपका प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में आपका जूनियर ऑपरेटर के लिए जो पोस्ट कोड 101 से 123 है उसके लिए जो आपका है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और स्किल प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट इसके लिए SPPT जिसको बोलते हैं वो लिया जाएगा। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए बात करेंगे तो CPT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आपका
ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा CPT, जो एग्ज़ाम के बाद आपको दिए जाएंगे वो CBT के बाद से। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आपके होंगे वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर को, उसके मार्क्स जुड़े नहीं जाएंगे। जूनियर ऑपरेटर की बात करें तो इसके लिए जो आपका है सेक्शन में देखिए, सेक्शन वाइज दिया गया है। इसमें पहला है आपका सेक्शन ए से प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ जनरल साइंस, यानी कि 50 मार्क्स के आपके 50 नंबर के जनरल साइंस आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ जो मैथ्स से क्वेश्चन होंगे आपके 20 मार्क्स के, रीजनिंग के आपके होंगे 20 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर के आपके होंगे, जिसमें आपको मिनिमम जो मार्क्स होंगे 35% आपको सेक्शनल कट ऑफ जो है दोनों सेक्शन में क्वालिफाई करना होगा। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 40% होंगे, ठीक है। जो रिलैक्सेशन होंगी क्वालिफाइंग SC/ST कैंडिडेट के लिए वो 5% का रिलैक्स इसमें किया जाएगा। बात करते हैं फॉर जूनियर अटेंडेंट, पोस्ट कोड 201 से 204 की, जो SRD फॉर PWBD कैंडिडेट के लिए है, जिसमें आपके क्वेश्चन का जो पेपर होगा वो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के 40 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन। इसके लिए जो आपकी क्वालिफाइंग होंगी मिनिमम मार्क्स वो आपको 35% जो है वो आपके लाने पड़ेंगे ओवरऑल कट ऑफ में। अगला है आपका जूनियर बिजनेस असिस्टेंट, उसकी बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर के, रीजनिंग 30 नंबर के, जनरल अवेयरनेस आपके जो है वो 20 नंबर के होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज आपके 10 नंबर के होंगे। इसकी बात करेंगे एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम ओवरऑल कट ऑफ ऑफ 35% मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT में आपको कम से कम 35% नंबर लाने होंगे। हाँ, इन सब एग्जाम्स में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपके इसमें नहीं है। तो ये आपके ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके बाद जो आपको क्वालिफाई करेंगे एग्जाम में, फिर आपका होगा स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होंगे या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होंगे, उनमें क्वालिफाई करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, यही आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप सब एलिजिबल हैं तो एक अच्छी पोस्ट है, इनमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।